बच्चों आप सबने मकान बनते देखा है? मकान किससे मिलकर बना होता है? ईंट से मिलकर बना होता है ना। और ईंटों का समूह मिलकर क्या बनाता है? दीवार बनाता है ना। और दीवार मिलकर क्या बनाती है? कमरा। और कमरे से मिलकर क्या बनता है? पूरा हम लोगों का घर बनता है। वैसे बच्चों हम लोगों के शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका सबसे छोटी होती है। और कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? ऊतक। जैसे चौक एक होती है और पूरी चौक मिलकर क्या बनाती है? चौक का डब्बा है ना। वैसे ही क्या होता है बच्चों, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। अब बच्चों ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनते हैं। जैसे कौन कौन से अंग होते हैं बच्चों? हम लोगों का आंख, नाक, कान, अमाशय है ना, ये सब अंग हैं। जैसे कोशिका हम लोग की ईंट ऐसा होती है, और ये क्या हो गया? ईंटों का समूह। और अंग क्या हो गए बच्चों? दीवार है ना। ऊतक क्या मिलकर बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। यानी दीवार मिलकर क्या बनाती है? कमरा। अंग तंत्र बच्चों क्या होता है? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र है ना। और अंग तंत्र मिलकर क्या बना देते हैं? हम लोगों का पूरा शरीर यानी घर। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या समझ सकते हैं, कोशिका क्या होती है। अब बच्चों जो कोशिका होती है वो क्या होती, किसी किसी में क्या होती है बच्चों? एक पाई जाती है, और किसी किसी में बहुत सारी पाई जाती है। यानी कुछ जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो बच्चों एक कोशिकीय कौन से जीव बताए थे आपको? अमीबा, पैरामीशियम है ना। और बहुकोशिकीय बंदर हैं, हम लोग हैं, सांप है, बिच्छू, ये सभी क्या होते हैं? बहुत सारी इनमें कोशिकाएं होती हैं। और बच्चों जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या होती है बच्चों? अलग अलग आकार मिलकर बनाती हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा जो पैरामीशियम है वो किसके आकार का था? चप्पल के आकार का है ना। और अमीबा का तो कोई आकार ही नहीं था। हम लोगों का जैसे अलग आकार है, सबका अलग अलग होता है ना। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, कोशिकाएं हम लोगों की होती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हम लोग कोशिका। तो बच्चों कोशिका सब में पाई जाती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि पादप कोशिका क्या क्या होता है बच्चों, किस तरीके से उसकी संरचना होती है, और क्या क्या उसमें पाया जाता है, और क्या क्या उनका जो पाए जाने वाले हैं उनमें क्या उसका काम होता है। तो बच्चों ये हम लोगों की क्या है? पादप कोशिका। और ये है जंतु कोशिका। तो जो बच्चों कोशिका होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, और क्रियात्मक और रचनात्मक भी इकाई होती है। अब बच्चों जो कोशिका होती है इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला बच्चों होता है केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। ये बच्चों दोनों में कॉमन होते हैं। सबसे पहले बच्चों जो संरचना आती है वो है कोशिका झिल्ली। अब जैसे इसका नाम है झिल्ली, ये क्या होता है बच्चों? ये कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है। देखिए है कि नहीं है? इसमें भी है, देखिए कोशिका झिल्ली, और इसमें भी है। इसका बच्चों काम होता है कि जो द्रव होता है बच्चों उसका आदान प्रदान करना, और इसको जो हम लोग कोशिका होती है इसको स्थिरता प्रदान करना, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है बच्चों कोशिका भित्ति। ये दिख रही है कोशिका भित्ति? क्या आपको जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति दिख रही है? नहीं, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति क्या होता है बच्चों? एक मोटी और मजबूत दीवार होती है चारों तरफ कोशिका के। दिख रही है आपको? देखिए कोशिका भित्ति है, चारों तरफ दीवार ऐसी। इसका काम क्या होता है बच्चों? मजबूती देना। ये कोशिका को क्या करती है? मजबूती देती है, ठीक है। अब तीसरा है बच्चों केंद्रक। जो केंद्रक देखिए दोनों पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? इसमें कहाँ है? बीच में। इसमें कहाँ पे है? किनारे। बच्चों जो केंद्रक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोशिका का, ठीक है। यहाँ इसका जो काम होता है
वृद्धि और विभाजन का काम होता है केंद्रक का। जैसे कंट्रोल रूम नहीं होता है किसी भी चीज का, जहां से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, ऐसे ही केंद्रक होता है। इसका काम क्या होता है? हर चीज को कंट्रोल करना। जो भी काम होते हैं कोशिका में वो केंद्रक के द्वारा ही सब कंट्रोल होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है? कोशिका द्रव्य। ये देखिए कोशिका द्रव्य, ये दिख रहा है, ये जो खाली जगह है बच्चों, यहाँ पे कोशिका द्रव्य होता है। इसमें भी देखिए कोशिका द्रव्य है, ये खाली जगह में। ठीक है, ये कहाँ पे होता है बच्चों? केंद्रक और कोशिका झिल्ली ये दिख रही है, इसके कहाँ पे है? बीच में। देखिए बच्चों, आप लोग कुछ भी मत ऐसा लिखिए जो आपको रटना पड़े, बस वही लिखिए जो आपको दिख रहा है ना। केंद्रक और इसके बीच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप लिख दीजिएगा कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जा रहा है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। दूसरा क्या होता है? अब देखो बच्चों, कोशिका द्रव्य में ही ये सारे रचनाएं पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही हैं? अब आप लोग लिख दीजिए कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया है, गाल्जी काय है, हरित लवक है। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। इसके बाद बच्चों आता है हमारा माइटोकांड्रिया। जैसे बच्चों के जो केंद्रक था वो कंट्रोल रूम था, ऐसे ही जो माइटोकांड्रिया है इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस क्या होता है बच्चों? जहां से बिजली उत्पन्न होती है ना, वैसे ही कोशिका में भी यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसका पावर हाउस बोलते हैं। ये हम लोग बच्चों श्वसन की क्रिया में बच्चों सहायक होता है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है और स्टोर होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आते हैं हरित लवक। अब हरित लवक क्या बच्चों आपको जंतु कोशिका में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है बच्चों? पौधों में होती है कि नहीं होती है? तो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। इसके बाद में बच्चों तारक का है, ये देखिए, इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। अब तारक का पादप कोशिका में तो पाया नहीं जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक के पास में। ठीक है, बस जो दिख रहा है वो लिखिए। और केंद्रक का काम क्या था बच्चों? वृद्धि विभाजन का था। तो इसका भी काम क्या है बच्चों? वृद्धि में सहायता करना, विभाजन में। ठीक है, जो केंद्रक का काम है उसी की सहायता करना। इसके बाद में बच्चों क्या है? रिक्तिका। रिक्तिका कहाँ बच्चों दिख रही है आपको? ये देखिए, ये बड़ी सी क्या है? रिक्तिका है। अब बच्चों जो रिक्तिका होती है वो दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। लेकिन बच्चों अंतर ये होता है कि जो पादप कोशिका में उसमें देखिए कितनी बड़ी सी एक दिख रही है, एक बड़ी सी बीच में होती है, और जंतु कोशिका में छोटी छोटी सी बिखरी रहती है पूरी। ठीक है, छोटी छोटी सी होती है इसलिए आपको नहीं दिख रही। ठीक है बच्चों, ये जो रिक्तिका होती है इसका काम क्या होता है बच्चों? पानी और जो पदार्थ होते हैं, लवण होते हैं, उनको क्या करना उनका काम होता है? उनको बैलेंस करना। ठीक है, उसको। इसके बाद में क्या है बच्चों? रिक्तिका के बाद है बच्चों गाल्जी काय। गाल्जी काय कहाँ पे है बच्चों? ये देखिए, ये किस में पाया जाता है बच्चों? दोनों में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है बच्चों? पहली बात तो संश्लेषण करना पदार्थों का, पदार्थ संश्लेषण यानी बनाना, उसके बाद स्टोर करना, उसके बाद उनको निकालना यानी श्रावण करना। जितनी भी चीजें होती हैं तीनों काम होते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद निकालते हैं मलमूत्र के रूप में, इसलिए इसका भी काम यही होता है सेम। इसके बाद बच्चों क्या है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है बच्चों, पादप कोशिका में नहीं होते हैं, लाइसोसोम इसमें होता है। और इनका काम क्या होता है? जो गाल्जी का बनाता नाता नहीं है, जो पदार्थ होते हैं, इनका क्या काम होता है? उनको पचाना। ठीक है, पचाने का काम करता है। इसके बाद में है क्या बच्चों? राइबोसोम। राइबोसोम बच्चों कहाँ दिख रहे हैं? ये देखिए, राइबोसोम बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के पास में पाए जाते हैं, है ना। दोनों में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? और दोनों में पाई जाती है संरचना।
राइबोसोम का बच्चों काम होता है प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन जो हम लोग संश्लेषित करते हैं उसमें सहायता करना। इसके बाद बच्चों लास्ट में आती है अंतःपृथ्वी जलिका। ये देखिए, ये जो केंद्र से जुड़ी हुई दिख रही है, ये झिल्ली टाइप में होती है बच्चों। ये या तो केंद्रक से जुड़ी पाई जाती है या तो थोड़ी अलग पाई जाती है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम भी वही होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो आया बच्चों समझ में?